मोटिवेशनल फिजिक्स के इस 11th क्लास के क्लास में आज यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा था। उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंडिंग ऑफ का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम लोग एडिशन लेते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे डिवीजन करते हैं। इन सारी चीज़ों को आज पढ़ेंगे हम लोग, जो आगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए, किसी भी तरह के एग्जामिनेशन के लिए, वो चाहे कॉम्पिटिटिव हो या कॉलेज का हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस इस पर बेस्ड होता है। तो इसको ध्यान दें हम लोग। अर्थमेटिक operations using rounding off and significant figures. Arithmetic operations using rounding off and significant figures. हम लोग जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे, आपको मालूम ही अर्थमेटिक ऑपरेशन में एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन, तो वो जो भी ऑपरेशन करेंगे हम लोग, उसमें हम लोग राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, करेंगे। तो इसमें पहला एडिशन, पहले तो सिंपली देखिए, फिर हम इसका दिखाएंगे इसमें क्या इसका रूल है। पहले सिंपली देखिए, इस लिखा हुआ है 4213.26 12.1, इसको हमको ऐड करना है। तो पहला काम करेंगे हम लोग, सिंपली इसको, जो मेथड जानते हैं हम लोग ऑपरेशन का, उस सिंपली हम लोग इसको ऐड कर देंगे। तो दिस विल बी 6 3 डेसिमल 5 2 2 4 4213.26 डेसिमल 1, इसको हम लोगों ने सिंपली जोड़ दिया, जो हम लोग पहले से जोड़ जानते हैं, 6 3 5 2 2 4। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, क्या करना है इसमें। तो जो भी आपको सम दिया हुआ है, जिसको भी आपको जोड़ना है, उन सभी नंबर्स को केयरफुली देखिए और देखिए कि सबसे इसमें देखिए, इसमें डेसिमल के बाद 2 है, 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। यहां पर देखिए सिर्फ डेसिमल के बाद 1 है, तो 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल। हम लोगों को करना क्या है इसमें, कि जितना भी सम दिया हुआ है उसमें जो लोएस्ट डेसिमल वाला है, रिजल्ट हमारा उसी में आना चाहिए। जैसे यहां पर लोएस्ट क्या है, 1, डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, तो हम लोगों का रिजल्ट भी 1 ही में आएगा। तो हम लोग के पास जो रिजल्ट है वो है 4225.36, यहाँ पर 2 के फॉर्म में है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, लेकिन हमको लिखना है 1 डिजिट में, क्योंकि जो हमारा सम दिया हुआ है उसमें जो मिनिमम डेसिमल प्लेस है उसको कंसिडर करना है। तो यहाँ मिनिमम डेसिमल प्लेस क्या है, डेसिमल के बाद 1 है, 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल है, तो हमको यहाँ पर 1 ही लेना है और राउंडिंग ऑफ के नियम को हमको लागू करना है। तो यहाँ पर 0.3 तक 1 आता है डेसिमल, उसके बाद 6 है, ऑटोमेटिकली एक इसमें जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 4225.4, 4225.4। डेसिमल के बाद एक प्लेस हमारे जोड़ने में सबसे कम है, तो हमारा रिजल्ट भी एक प्लेस के रूप में ही आएगा। ये यही नियम है, यही इसका रूल है कि जो भी हमको सम दिया हुआ है जोड़ने के लिए, उसमें डेसिमल के बाद जितना मिनिमम है उतने ही मिनिमम के फॉर्म में हमको रिजल्ट को लिखना है और वहां पर यूज करना है हमको राउंडिंग ऑफ के रूल्स को, राउंडिंग ऑफ के फॉर्मूला को। तो अब इसका देखिए एडिशन का क्या रूल है। एडिशन का रूल देखिए, इसका रूल क्या है, the final result must be rounded to the same
decimal places as original number with the least decimal places. यही आपकी इसका रूल हो गया. द फाइनल रिजल्ट मस्ट बी राउंडेड टू द सेम डेसिमल प्लेसेस एज ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस. जो हमारे ओरिजिनल नंबर्स दिए हुए हैं उसमें जो सबसे कम डेसिमल प्लेस है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, और वो जो होगा उसी के फॉर्म में हमारा जो रिजल्ट होगा उतने ही तक लिखना है. क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 है, मिनिमम है, तो यहाँ रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद 1 ही होगा. और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के सेम रूल होते हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन के सेम रूल, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सेम रूल होंगे. तो यही रूल हम लोग आपको सब्ट्रैक्शन में भी लिखेंगे. तो देखिए उसको पहले. ये सब्ट्रैक्शन का भी हो गया, यही सेम, इसको लिख लें. सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करेंगे तो उसका भी रूल यही होगा. द फाइनल रिजल्ट मस्ट बी राउंडेड टू द सेम डेसिमल प्लेसेस एज ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस. यहां भी हमको उसी तरह से लिखना है जैसे 862.34 और यहां पर है 12.1 ये हमको सब्ट्रैक्ट करना है. तो पहले तो सिंपल हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, डेसिमल 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8. पहले सिंपली हम लोग जो सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और फिर हम लोग इस रूल को अप्लाई करेंगे. डेसिमल के बाद देखेंगे यहाँ पर 2 प्लेस है, डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 प्लेस है. तो हमको डेसिमल के बाद जो लिस्ट है, जो सबसे कम है, हमको वो देखना है. तो डेसिमल के बाद 1 है, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 ही होना चाहिए. यहाँ पर 2 है, ये 2 4 है 2, उसको हमको राउंडिंग ऑफ करके उसको 1 के फॉर्म में लाना है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 850, और चूंकि 2 के बाद जो नंबर है, डिजिट है, वो लेस देन 5 है, इसलिए देयर विल बी नो चेंज. तो हम लिख देंगे सिर्फ 850.2. तो इसी तरह से जो भी सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, दोनों के सेम रूल है. सेम रूल को फॉलो करना है. डेसिमल के बाद जो नंबर्स में सबसे कम होगा, कम डेसिमल प्लेस होगा, हमारा रिजल्ट उसी पर होगा. लेकिन वहां पर राउंडिंग ऑफ वाला जो रूल्स हम लोग पढ़े हैं उसको बखूबी अप्लाई करेंगे अपने रिजल्ट में. इसी से हमको सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों पढ़ लेंगे. अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसका दोनों का सेम रूल. तो तीसरा आइए, मल्टीप्लिकेशन. इसका रूल लिखिए. तो इसमें क्या है कि जैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन में देखते हैं डेसिमल का लिस्ट प्लेस कहां पर है, तो जो लिस्ट प्लेस है रिजल्ट उसी में होता है. यहां पर क्या देखना है कि पूरे नंबर्स जिसको हमको मल्टीप्लाई करना है उसको देखना है कि उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो सबसे कम किसमें है. तो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट होगा हम लोग रिजल्ट उसी के फॉर्म में लाएंगे. तो यहां पर लिखेंगे द फाइनल रिजल्ट must be rounded to the same significant digits as original number with the least significant digits. जिस तरह से हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मिनिमम डेसिमल प्लेस को देख रहे थे, उसी तरह से यहां पर हमको मिनिमम लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देखना है. जैसे सपोज कीजिए कि 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 को करना है. तो यहां पर दोनों में दो सिग्निफिकेंट डिजिट है.
तो जो रिजल्ट होगा वो भी 2 ही में होगा, 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट में होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6.25। तो 6.25 में 3 इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, लेकिन आपको रिजल्ट में क्या लिखना है, रिजल्ट में सिर्फ 2 ही लिखना है। तो 6.2 होगा और ये 5 है, 5 के पहले ये इवन नंबर है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, सिंपली 6.2। फिर से देखिए, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग तो मल्टीप्लाई में जो मिनिमम, यहाँ पर तो दोनों सेम है, लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मिनिमम होगा, जैसे मान लेते हैं 3 होता है, ये 2 होता है, तो 2 के फॉर्म में, तो जो मिनिमम होगा, जो सबसे कम होगा, उसी के फॉर्म में हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और सेम यही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी यही रूल है, डिवीजन का भी यही रूल है। 3 + 4 कर दीजिए, डिवीजन में भी सेम चीज लिखिए। अब इसे मान लेते हैं हम लोगों को 625 डिवाइडेड बाई 15, 625 डिवाइडेड बाई 15। तो देखिए इसमें 3 है ऊपर सिग्निफिकेंट डिजिट, नीचे 2 है, तो हम लोग का जो रिजल्ट होगा वो 2 ही के फॉर्म में होगा। तो ये आ जाएगा 41.66666667, ये इसका रिजल्ट होता है। तो इसमें चूंकि हमको 2 ही के फॉर्म में लिखना है, 2 मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो यहाँ पर 41 यहाँ से जुड़ जाएगा क्योंकि 5 से ज्यादा है, एंड दिस विल बी 42, एंड दिस इज द आंसर 42। तो जिस तरह से वहां डेसिमल प्लेस हम लोग देखते थे मिनिमम, यहाँ पर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा कितना कम है, क्या है, उसको देख करके हम लोग करेंगे। जैसे सपोज कीजिए 144/11, 144 डिवाइडेड बाई 11 अगर लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 13.09090909। तो ये जब इसको यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिनिमम है, तो जब इसको लिखिएगा तो 0 के बाद नॉन जीरो डिजिट्स है, इसलिए हो जाएगा 40। हम लोग ये पढ़ चुके हैं राउंडिंग ऑफ में, या सिग्निफिकेंट फिगर्स में पढ़ चुके हैं कि कैसे क्या इसको राउंडिंग ऑफ करना है, कैसे सिग्निफिकेंट डिजिट्स करना है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में हमको लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखना है। जैसे मान लेते हैं कोई रिजल्ट दिया हुआ, उसको देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 13.46 मल्टीप्लाइड बाई 2.521 मल्टीप्लाइड बाई 2.1, ये दिया हुआ। अब जो भी इसका रिजल्ट, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जब रिजल्ट होगा तो सिर्फ वो 2 सिग्निफिकेंट में ही होना चाहिए। रिजल्ट मेरा क्या होगा, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 2 है, तो मिनिमम कितना है, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आए तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के फॉर्म में आएगा। तो कहने का मतलब है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों को लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखना है, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोगों को लिस्ट डेसिमल प्लेसेस को देखना है। और इन सब का यूज हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो फाइनल रिजल्ट रहता है वो राउंडिंग ऑफ करके दिया रहता है, और सिंपली बच्चे जब उसको बनाते हैं तो दिक्कत कर देते हैं, उसको पता नहीं चलता है कि इसमें कौन सही कौन गलत है। तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको राउंडिंग ऑफ करके, क्योंकि रिजल्ट जब भी लिखा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में तो सारे राउंडिंग ऑफ करके और इस रूल्स को फॉलो करते हुए वो रहता है, और तभी उसका हम लोग आंसर्स लिख सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखना है कि जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, वो इनिशियली हम उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम लोग ऐड करते हैं इनिशियली उसी तरह से ऐड करेंगे, जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं उसी तरह से डिवाइड करेंगे। जब रिजल्ट आएगा तब वहां पर इस रूल को अप्लाई करना है, तब वहां पर राउंडिंग ऑफ करना है, तब वहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ध्यान में रखना है, डेसिमल प्लेसेस को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम लोग अगर कैलकुलेशंस करेंगे तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या सिंपल एग्जामिनेशंस के रूप में आता है। तो आज इतने ही, अगले क्लास में फिर इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर हम लोग आगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे कुछ और पढ़ते हुए। थैंक यू।